अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास मुझसे घर का सारा काम करवाती। मेरा शौहर जैसे ही रात को घर आता तो खुद कामों में लग जाती। मेरा शौहर मुझ पर बहुत गुस्सा होता और मुझसे बुरा सलूक रखता। एक रोज़ दरवाजे पर एक फ़कीर आया। फ़कीर ने मुझे एक डब्बा दिया और कहा, ये अपनी सास के कमरे में रख दे, तेरी किस्मत बदल जाएगी, मगर खबरदार इसे कभी खोल कर न देखना वरना गज़ब हो जाएगा। मुझे यकीन न था मगर डब्बा लेकर सास के कमरे में रख दिया। अगले ही रोज़ मेरी सास मेरी खिदमतें करने लगी, मेरे लाड उठाने लगी। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने सास के कमरे में जाकर डब्बा खोला तो ये देखकर मेरी रूह कांप गई कि उस डब्बे में तो मैं अपने शौहर की आंख का तारा थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। शादी के पहले चंद माह तो फूलों की तरह हल्के फुल्के और अच्छे गुजरे थे, लेकिन जब मेरा शौहर ख्याल रखता तो मेरी सास जल भुनकर कोयला बन जाती। पहले पहल तो वो ये सब बर्दाश्त करती रही, मगर फिर उसने साजिश से काम लेना शुरू कर दिया था। अब वो सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती रहती, एक लम्हे के लिए भी मुझे फारिग बैठने न देती। मैं जैसे ही काम करके फारिग होती तो मेरी सास एक नया काम तैयार करके खड़ी होती थी। मेरा पोर पोर दुखने लगता था। मेरी सास मुझे इतना भी वक्त न देती कि शौहर के आने से पहले मैं तैयार होकर अच्छे से कपड़े पहन लिया करूं। मेरी शादी को अभी 4 माह ही हुए थे, मगर मेरा हुलिया काम वाली मासी जैसा होता। मेरे शौहर के घर आने में जब थोड़ा सा वक्त रह जाता तो मेरी सास मेरे पास आकर कहती कि अब तुम्हारा शौहर आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ। मैं जैसे ही कमरे में जाती मेरा शौहर पीछे से आ जाता। वो आते ही मुझसे झगड़ने लगता कि तुम मेरी माँ से काम करवाती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मैं अपने शौहर से क्या कहती। जब रोज़ रोज़ ये सब होने लगा कि एक दिन मैंने तंग आकर कह ही दिया, जमाल आपको मेरा हुलिया नज़र नहीं आता? आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन आराम करती हूँ? काम कर कर के मेरी हड्डियाँ गल गई हैं। मेरे शौहर ने मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब मेरी और मेरे शौहर की 4 दिनों से बिल्कुल बातचीत बंद थी। मेरी सास तो अब शेरनी बन गई थी, जबकि मैं सारा दिन आंसू बहाती रहती थी। एक दिन मैं यूं ही रो रही थी कि दरवाजे से फ़कीर की सदा बुलंद हुई। मैंने जल्दी से पैसे उठाए और फ़कीर के पास ले गई। वो मेरी सुर्ख आंखें देखकर बोला, लगता है सास ने नाक में दम कर रखा है, ये डब्बा ले लो। फ़कीर ने एक डब्बा मुझे दिया और कहा, ये अपनी सास के कमरे में रख दे, तेरी किस्मत बदल जाएगी, मगर खबरदार इसे कभी खोल कर मत देखना वरना गज़ब हो जाएगा। मुझे यकीन न था, मगर डब्बा लेकर सास के कमरे में रख दिया। मुझे मालूम था कि एक मामूली सा डब्बा मेरी किस्मत कैसे बदल सकता है, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो ये देखकर हैरान थी कि मेरी सास तो मुझसे पहले ही घर के थम थी। मुझे देखकर मेरी सास भागकर पास आई और बोली, बेटी मैं नाश्ता बना दूं क्या? मेरी सास मेरी खिदमतें करने लगी, मेरे लाड उठाने लगी। मुझे तो हैरत का शदीद झटका लग गया था। मैंने सोचा आखिर खोल कर तो देखूं कि इस डब्बे में है क्या। जैसे ही मेरी सास आगे पीछे हुई मैंने वो डब्बा खोल कर देखा तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि इसमें मेरे शौहर की रिपोर्ट्स थी, जिसमें यह लिखा था कि मेरे शौहर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। मैं तो ये देखकर रोने लगी। सास के कमरे से निकली तो जमाल ऑफिस से आ चुके थे। मैं इनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और बोली, जमाल आपको मेरी कसम है, मुझे सच सच बता दें आपको क्या हुआ है। जमाल ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, सकीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने अम्मी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती कर दी थी। मैंने तुम्हें थप्पड़ तक दे मारा था। मैंने एक दिन छुप कर जासूसी की तो मुझ पर राज खुल गया कि अम्मी सच में तुम पर बहुत जुल्म करती हैं, इसलिए मैंने एक फ़कीर को वो डब्बा देकर तुम्हारे पास भेजा था। तुमने वो डब्बा अम्मी के कमरे में रख दिया। इन्होंने खोल कर देखा। जब इन्हें मालूम हुआ कि इनका इकलौता बेटा मरने वाला है तो वो तुम्हारे साथ अच्छी हो गई। मैं अभी 1 हफ्ता अम्मी को देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है वो इस 1 हफ्ते में बिल्कुल ही बदल जाएंगी, फिर मैं उनको हकीकत बता दूंगा। फिर जमाल ने 1 हफ्ते बाद अपनी वालिदा को हकीकत बता दी तो वो रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी। इन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी भी मांग ली। अब हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। कभी भी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली उल्टी करना पड़ जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।